नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट टूल्स के इस खास वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसे समझे बिना ऑप्शन ट्रेडिंग करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑप्शन ग्रीक्स की। और आज हम न केवल इसके बारे में जानेंगे बल्कि ये भी समझेंगे कि ये कैसे ऑप्शन के प्राइस पर असर डालते हैं और एक ऑप्शन ट्रेडर को इन्हें जानना क्यों जरूरी है। क्या ऑप्शन ग्रीक्स भी ऑप्शन के प्राइस पर असर डालते हैं? बिल्कुल। देखिए, बहुत से ट्रेडर्स परेशान रहते हैं कि मार्केट तो उनकी दिशा में गया, फिर भी ऑप्शन का प्रीमियम क्यों नहीं बढ़ा। तो क्या इसका जवाब भी ऑप्शन ग्रीक्स में छुपा है? बिल्कुल। तो सबसे पहले यही बताइए कि ये ऑप्शन ग्रीक्स आखिर भला क्या है? आसान भाषा में कहें तो ग्रीक्स वो मैथमेटिकल पैरामीटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि ऑप्शन का प्रीमियम किन फैक्टर्स की वजह से और कितनी तेजी से बदलेगा। इसमें मुख्य रूप से 4-5 चीजें काम करती हैं: स्टॉक की कीमत, समय, वॉलेटिलिटी और ब्याज दर। और इन्हें मापने के लिए हम डेल्टा, गामा, थीटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सही? बिल्कुल सही। चलिए सबसे पहले डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा हमें बताता है कि अगर अंडरलाइंग स्टॉक 1 रुपये बढ़ेगा तो आपके ऑप्शन का प्रीमियम कितना बढ़ेगा। मान लीजिए किसी कॉल ऑप्शन का डेल्टा 0.50 है, तो स्टॉक के 1 रुपये बढ़ने पर प्रीमियम 50 पैसे बढ़ेगा। अच्छा, यानी एटीएम, आईटीएम और ओटीएम ऑप्शंस के लिए ये अलग-अलग होता होगा? जी हाँ, एटीएम का डेल्टा करीब 0.5 होता है, आईटीएम का 0.8 से 1 के बीच और ओटीएम का 0.1 या उससे भी कम। इसीलिए डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए डेल्टा सबसे महत्वपूर्ण है। और ये गामा क्या है? लोग इसे डेल्टा की स्पीड कहते हैं। सही सुना आपने। गामा बताता है कि स्टॉक की कीमत बदलने पर डेल्टा कितनी तेजी से बदलेगा। ये सबसे ज्यादा एटीएम ऑप्शंस में होता है और एक्सपायरी के पास बहुत तेज हो जाता है। हाई गामा का मतलब है प्रॉफिट भी बहुत फास्ट और लॉस भी बहुत फास्ट। अब आते हैं उस चीज पर जो ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, थीटा। बिल्कुल। थीटा यानी टाइम डीके। ये बताता है कि समय बीतने के साथ प्रीमियम रोज कितना घटेगा। अगर थीटा -10 है तो बिना किसी मूवमेंट के भी आपका प्रीमियम रोज 10 रुपये कम हो जाएगा। ऑप्शन सेलिंग का पूरा बिजनेस मॉडल इसी थीटा पर टिका है। इसके अलावा वेगा और रो का क्या रोल है? वेगा वॉलेटिलिटी का असर मापता है। अगर वॉलेटिलिटी 1% बढ़ती है तो प्रीमियम बढ़ जाता है। इसीलिए बजट जैसे इवेंट से पहले वेगा हाई होता है। और रही बात रो की, तो ये ब्याज दर से जुड़ा है, लेकिन इंडिया में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इसका असर लगभग नगण्य होता है। कमाल की जानकारी है। तो संक्षेप में एक सफल ट्रेडर बनने के लिए हमें इन सबको मिलाकर देखना होगा। बिल्कुल। अगर आप बायर हैं तो डेल्टा, गामा और वेगा को समझिए, और अगर आप सेलर हैं तो आपका फोकस थीटा और वेगा पर होना चाहिए। ग्रीक्स को समझना मतलब प्रोफेशनल ट्रेडिंग की ओर कदम बढ़ाना। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है अब आपको ऑप्शन ग्रीक्स का गणित समझ आ गया होगा। अगर आप इनके लाइव एग्जाम्पल्स या स्ट्रैटेजीज देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि ऑप्शन प्राइस को ऑप्शन ग्रीक से ऑप्शन प्राइस कैसे निकाल सकते हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।